अरे सीनू वो देख, सुरम्मा का घर आ गया। सुरम्मा, नमस्ते सोनू जी। हाँ नमस्ते। देखा, पहचान लिया मुझे। ये ऐसे थूक कर क्यों गया? सुरम्मा, लगता है अंदर काम कर रही, जरा जाकर देख कर आता हूँ। सुरम्मा, सुरम्मा, सुरम्मा। कौन है? ओह, तो तुम नहा रही हो? हाँ ठीक है, तुम बाहर मत आना, मैं अंदर आ जाता हूँ। सुरम्मा, मैं तेरी पीठ मल देता हूँ, इसलिए तू मुझे ही वोट देना, फूल का निशान। नालायक, वोट मांगने के लिए तू अंदर घुस आया? मामा मामा मामा। अरे क्या हुआ? अरे इस सुरम्मा में जरा भी मान मर्यादा नहीं है। मैंने वोट मांगा तो पता है उसने क्या किया? लोटे से मेरे सर पर मारा, देखो सूज गया। बिना कुछ किए वो क्यों मारेगी? अरे मैंने कुछ नहीं किया यार। सुरम्मा जो है ना, वो बाथरूम में नहा रही थी, बगैर कपड़े के उसका बाहर आना ठीक नहीं रहेगा, ये सोचकर मैं अंदर चला गया। जाकर मैंने कहा, सुरम्मा सुरम्मा, अपना बहुमूल्य वोट मुझे ही देना, मैं तुम्हारी पीठ मल दूंगा। बस उसने लोटा दे मारा मेरे सर पे। अच्छा, तो अपने दिल पर हाथ रख के एक बात सच्ची बोल, मेरी इसमें क्या गलती थी? ये गलती नहीं है बेटा, इसे ब्लंडर बोलते हैं। तेरी तो तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बाथरूम में जाके कोई वोट मांगता है क्या? तू कभी नहीं सुधरेगा। तू चुप, इसे कैसे समझाना है मैं जानता हूँ। मामा बहुत समझदार है। वो इस समय बाथरूम में है, इसलिए भड़क रही है। उन लोगों के साथ अगर ऐसे बात करेगा ना तो ही ठीक रहेगा। अगर उन सब पर आक्रमण करके बताओगे ना तब मजा आएगा बिल्कुल। वो कैसे? सीनू साहब, सीनू साहब। हे भैंस माता, हे गाय माता, हमें वोट कैसे मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है वोट डालना उतना ही आसान है जितना गोबर करना? तुम सो जाओ माता जी, सो जाओ। वो सो जाएगी, तुम अपनी बकवास बंद करो यार। हमने बोल कर मांगा, गा कर भी मांगा, सभी थूक के जा रहे हैं। लगता है हमें एक भी वोट नहीं मिलने वाला भाई। यार अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं समझ गया। ये क्या कोई नहीं आया? और ये लोग भी नहीं आए अभी तक। ये हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? सुशीला। सुशीला नाम मुझे बहुत पसंद है। नए गाने सुनती हो? सुनती हूँ। अच्छा सुनो, पहले तुम इसे खा लो नहीं, प्लीज बस मेरे हो लिए। गया। अरे खा लो ना प्लीज। अब बस कीजिए ना, मुझे तो नींद आने बहुत लगी अच्छी है। दिख रही हो तुम, थोड़ा और अगर बात नहाई करो हो तो ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? क्या काट रहा है? तुम्हारे सर में जुए हैं क्या? जी आप भी ना। ये सही है। मुझे फैमिली डॉक्टर बना लो, तुमसे कभी पैसे नहीं लूंगा, कभी कभी आता रहूंगा बस। रख लूंगी। अरे बाप रे। ऐसे क्यों चिल्लाया? मैं नाम भूल गया, पता है? चिल्लाओ नहीं तो क्या चुम्मी दूं तुम्हें? इसे इलेक्शन में तुम्हारे साथ रख लो, ये तुमसे पैसे नहीं मांगेगी। बहुत बकवास होगी तुम लोगों की, चुप करो। तुम लोगों में कोई अकल है या नहीं है? लोगों का आने का टाइम हो गया और वहाँ अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। छी, तुम्हें काम बताकर मैंने ही सबसे बड़ी गलती की। तू हमसे जलता है सीनू? ए सीनू, इतनी छोटी बात के लिए चिल्ला रहे हो? वहाँ जाकर देखो राम बाबू क्या कर रहा है। रुक, कौन सा स्टेप है ये? कमर लचकाओ, लचकाई। कंधे पर हाथ डालो। वो क्या है ना कि स्टेज पर जाने से पहले इसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तू बहुत बड़ा माइकल जैक्सन है प्रैक्टिस करवाने के लिए। हाँ तुझे ऐसे दुखी बात हो ना, मैं आ रहा हूँ। राम बाबू मामा, ये ड्रेस कैसी है? एकदम शॉटगन स्टाइल है। चुप कर। एक थप्पड़ मारूंगा तो तेरे चेहरे का रंग बदल जाएगा। वहाँ पर अभी कोई भी आदमी नहीं आया है और तू गा रहा है? चल ये कोई डांस है क्या? अरे तुम अपना दिमाग इसमें मत लगाओ। हमारे गांव के लोग खाना बंटने पर यहाँ आएंगे या नहीं पता नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर डीजे लगाओगे तो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। फूल निशान। मेरे गांव की जनता, आप सब आज यहाँ प्रस्तुत किए जाने वाले रिकॉर्डिंग डांस का मजा लेकर हमारे सीनू बाबू को गुलाब फूल पर अपना मुहर लगाकर इन्हें जरूर जिताएंगे। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। 2 मिनट में प्रोग्राम शुरू कर, नहीं तो जरूर पीटेगा तू। अरे बाबू देखो, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। वोट के बारे में बात करने से पहले हम लोग प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। अब चलो जल्दी। ओए ये लेंस लगाकर तू ऐसे क्यों देख रहा है? अरे बड़ा बड़ा दिखेगा तो तेरी आंखें फट जाएंगी। चल निकल। डांस करने दो इनको, डांस करने दो, डांस करो। फूल के निशान पर वोट देना है। ओनली डांस ही है या और कुछ भी है? अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, असली प्रोग्राम तो इसके बाद है। मुझे चाहिए तो किससे मिलना होगा? किसी और से क्यों, अपने राम बाबू से मिल लो, वो सब कुछ सेट कर देंगे। पुलिस एक एक को सेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब हर एक को 2-2 चाहिए तो कैसे चलेगा? मुझे सोचने दो। सोचने का काम मुझ पर छोड़ दो। अरे आप क्यों आ गए? आप कहते तो हम आपको भिजवा देते ना। तू क्या भेजेगा बे? मैं तुझे भेजता हूँ सेंट्रल जेल। पकड़ो इसे। ओके सर। क्या हुआ बे? इन सब का तू
तू ही हेड है ना? नहीं 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 सर, मैं यहाँ का हेड नहीं हूँ, मुझे ये काम किसी ने दिया ही नहीं। देखिए वो हाँ वो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। वो देखिए उधर। नमस्ते सरपंच जी। ओ सुन भाई, यहाँ अपना दुश्मन आ गया है, लगता है हमें फांसी लगवाएगा ये। क्यों इंस्पेक्टर, यहाँ क्यों आए हो? ये लोग रिकॉर्डिंग डांस करवाकर बहुत लफड़ा कर रहे हैं सर, पूरे गांव के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए अरेस्ट करने आया हूँ। गर्म खून है ना, जल्दबाजी आप बीच में मत पड़िए सर, इस मामले को मुझे ही देखने दीजिए। मेरी बात सुनो। ठीक है जाते हैं सर, जैसी आज्ञा। अगली बार छोड़ूंगा नहीं। चलो। क्यों सीनू, ये नाच गाना कर रहे हो, इतनी नीचता पर उतर आए हो? रिकॉर्डिंग डांस छोड़िए, ये बेवकूफ कुछ भी कर सकता है। ये आदमी तो वोट के लिए हमारा संसार बर्बाद कर देगा। हाँ। ये सीनू बनेगा प्रेसिडेंट और वो बनेंगे इसके वार्ड के मेंबर, तब तो हो गया कल्याण। चलो यहाँ से। देख लियो ना, औरतों का गुस्सा, ये काफी है या और चाहिए? ये सब क्या हो रहा है सीनू? ऐसी हरकत करने का ख्याल भी तुम्हारे मन में कैसे आया? सोचा कि ऐसा करूंगा तो वोट मिल जाएगा। वोट चाहिए तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए सीनू, जनता को परेशान करना ठीक नहीं है। असल में इस सरपंच पद की क्या अहमियत है तुम्हें पता भी है? 5 सालों तक पूरे पंचायत के लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी सीनू। सरपंच पद के लिए लड़ रहे हो तुम और ऐसा गिरा हुआ काम कर रहे हो। कल अगर तुम सरपंच बन जाते हो तो गाँव की भलाई के बारे में सोचना होगा, न कि गाँव के लोगों को परेशान करने के लिए। अगर तुम वोट पाना चाहते हो तो तुम्हें लोगों का विश्वास जीतना होगा, उनकी सारी समस्याएं तुम्हें ही दूर करनी होगी सीनू। उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करना होगा तुम्हें। इतने दिनों तक तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, पर अब तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बनने का मौका मिल रहा है। इस गांव के लोग तुम्हें कितना भला बुरा कहते हैं, तुम्हें अब एक मौका मिला है उन लोगों का भरोसा जीतने का। इसे बेकार मत जाने दो। अगर तुम ऐसे काम करते रहे तो इलेक्शन भी नहीं जीतोगे और जो पाना चाहते हो वो भी नहीं पाओगे। इतना होने के बाद भी अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो ये चुनाव जीतना तो छोड़ो, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। सीता, तुम तो ऐसी बात मत करो। मैं अपने प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है सीनू तो तुम जरूर जीतोगे। अरे पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, तू दिल पे मत लेना यार। तुम रुको यार, वोट के लिए हम लोग कुछ और करेंगे। अभी तक के सारे प्लान बेकार रहे। सीता ने गांव की समस्या मिटाने के लिए कहा, हम वही करेंगे। गांव की समस्या कम होती है, किस किस को मिटाएगा? वोट की समस्या, रोड की समस्या, पानी की समस्या, करंट की समस्या, ये सब है गांव की समस्या। इतनी सारी समस्याएं हैं, हमें ये सोचना है कि पहल कहाँ से करें। वो क्या है कि रोड बनेगा तो सही रहेगा। सीता आते ही रोड के बारे में बोल तो रही ये कौन सी बड़ी बात है? अरे 2 दिन में बनवा देंगे। अरे क्या बनवा देगा? अगर रोड बनवानी है तो मंडल ऑफिस में जाके बात करनी पड़ेगी सीनू। यार ये जो कह रहा वहीं चलते हैं। हाँ इस पर बैठने वाला कहाँ अरे है? ऑफिसर साहब ये कुर्सी ठीक रहेगी। कहाँ हो? अरे ऐसा चिल्ला क्यों रहा है? ऑफिस है, आ जाएंगे। तो भाई इधर लो, इधर लो। हाँ ये ले, बैठ जा इस बार। बैठो बैठो। देख, संभल के बैठना। हाँ? क्या मस्त लग रहा है सीनू। अरे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? नमस्कार कीजिए सेठ जी को। कीजिए, अरे कीजिए ना। अरे यार तू भी करना, नमस्कार पर नमस्कार करना अपना संस्कार है। ये बताइए वैसे ये है कौन? अरे क्या बोला, सुना नहीं क्या? ये हमारे गांव का सरपंच है और हम सब वार्ड मेंबर हैं, समझे आप? इलेक्शन हुआ नहीं और ये सरपंच होने वाले सरपंच जी। मतलब? अरे इस बार यही सरपंच बनेंगे। जरा खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। हाँ अब क्या है बोलो। हमारे गांव का रोड ठीक नहीं है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। 1 हफ्ते में हमें रोड बनवाना है। हफ्ता क्यों, तुरंत बनवाना है। काम कब शुरू करने वाले हैं? सुब्बा राव, सुब्बा थैंक यू राव। सर। आ जाओ। क्या बात है? क्यों रे, साहब बुला रहे और तू वहाँ घुसा हुआ है, जल्दी से नहीं आ सकता तू? पहले इन सबको उठा के बाहर फेंक दो। ये क्या जी, हम रोड बनवाने के बारे में बात करने आए और आप उठा के बाहर फिकवा रहे हैं? तुम जो कहोगे हम वो मानेंगे और तुम्हारे कहने पे रोड बनाएंगे हम लोग। क्यों नहीं बनवाओगे? हम क्या अपने घर के लिए रोड मांग रहे हैं? गांव के लिए मांग रहे हैं ना? तुम्हारे गांव के लिए बनाओ या फिर अपने घर के लिए बनाओ, तुम्हारे बोलने पर हम रोड नहीं बना देंगे। फाइल रेडी करनी पड़ती है, गवर्नमेंट से पैसा पास कराना पड़ता है, तब जाके रोड बनता है। कई सालों से यहाँ पे लोगों ने फाइल जमा की है, फिर भी उनके गाँव में रोड नहीं बना है। और सुनो, मेरी ये बात कान खोलकर सुनो, तुम्हारे लिंगराज गांव में सपने में भी रोड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये सब तुम्हें क्यों बताऊं मैं? इसे बाहर निकालो। बात करने की तमीज नहीं, नियम कानून पता नहीं और चला रोड बनवाने। आया बड़ा सरपंच बनने।
अरे यार, अरे सुनो भाई सुनो, जल्दी सुनो। क्या हुआ? अरे क्या लगता हुआ है मामा? हमारे गांव में रोड बनने वाला है। हाँ? देखो रोड मशीन आ गई अरे। है। मैं जानता था अपने गांव में रोड जरूर बनेगा। अरे भाई सुनो सुनो, अपने गांव में रोड बन रहा है, ये मुझे सपना जैसा लग रहा है। अरे तुम्हें क्या, गांव में सभी को ऐसा ही लग रहा है। हम लोग पंचायत राज ऑफिस से आ रहे हैं। नमस्ते। है बताओ। ये हमारे गांव के सरपंच है मिस्टर सीनू। नमस्ते। आपके गांव का शिवालय मंदिर किधर हाँ है? हाँ शिवालय, हाँ यहाँ से दाएं जाना, फिर वहाँ से बाएं मुड़ना, और जब आगे अरे क्यों इतना घुमा रहे? यहाँ से सीधे जाइएगा तो आप शिवालय पहुँच जाइएगा। और क्या- नहीं ये नहीं जानता, मैं बताता हूँ ना। देखिए जी, आप रुकिए। देखो तुम पुराने सीनू नहीं रह गए, इस गांव के सरपंच हो। तुम्हें पता है तो बोलो कि पता है, नहीं पता है तो बोलो कि नहीं पता है, ज्यादा मत बोलो। ऐसे कुछ नहीं मालूम, ये तो गांव में नया नया आया है ना। आप रुकिए। क्या कहा? मैं इस गांव में नया, मैं पैदा हुआ था तब ये गांव पैदा हुआ है। चुप कर, बिना दिमाग का। हैं? बिना दिमाग के? इसकी बात मत मानिए, थोड़ा पागल है। इन्होंने जो बताया आप जाइए। आपको शिवालय का रास्ता पता चल गया ना? आइए चलते हैं। देख ले, आज से तेरी मेरी कट्टी। मामा रो मत, मैं जानता हूँ तुझे सारे रोड्स के बारे में पता है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा तुझे नहीं पता तू है? ऐसा देखो कहा? तुम्हारे बताया रास्ते से सिर्फ 2 ही रोड पड़ते हैं, और मैंने जो रास्ता बताया है उसमें सारे रोड्स आ जाएंगे। ऐसा है तो ठीक है। हाँ। मेरे यार, तू कितना ऊपर पहुंच गया है यार। अरे चुप है। हाय, ये रोड क्या, ये मंदिर क्या, इसका संबंध क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इनके बीच संबंध का कारण है एक महान व्यक्ति। तुम पर यकीन करने के बाद कचरे में काम करने वाला ये कचरा अप्पल नायडू मंत्री अप्पल नायडू बन गया। इन्हीं हाथों से मुझे पीएम या राष्ट्रपति बना दिया तो सोने के जैसा दिखने वाला रोल गोल्ड का मंदिर जरूर बनवा दूंगा। सच कह रहा हूँ, प्रॉमिस। उस कचरा के बारे में तुम्हें कैसे पता है? अरे मामा, कल जब हम एमडी ऑफिस में गए तभी पता चला कि मंत्री गेस्ट हाउस में है। तुम लोग जब चले गए ना तो फिर मैं उससे मिलने गया था। सूर्याय नमः केशवाय नमः। ये गोशी, क्या मंत्री जी बार बार गोशी गोशी कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। गोशी गोशी मतलब बहुत बड़ा होता है। सुनो, गोशी गोशी में गो से गोविंदा, शी से शिवा। कहो गोविंदा शिवा, फिर से। गोविंदा शिवा।